मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो काफ़ी हैवी वेट उठाते हैं, मैं तो कुछ भी वेट नहीं उठाता, फिर भी मुझे हो गया ऐसा। तो उनके लिए यार ज़रूर थोड़ा सा अंडीज़ के ऊपर भी एक टाइट वाला सपोर्टर पहन के करना। ने अभी मुझे 1 महीने के लिए बोला है कि डांस मत करना, और उसके बाद भी करोगे तो लिफ्ट्स वगैरह मत करना। 2 महीने के लिए मैं जिम नहीं कर सकता। तो पापा के साथ मेट्रो का सफ़र करते हुए मैं निकल चुका था मैक्स हॉस्पिटल के लिए। तो मेट्रो में आधा घंटा सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके थे पड़पड़गंज मेट्रो स्टेशन, जिसके पास ये मैक्स हॉस्पिटल था और जहां पर मेरी डॉक्टर शैलेश गुप्ता से अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्टर शैलेश ने मुझे सजेस्ट किया कि आप यूएसजी कराइए क्योंकि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे फिर एक रूम भी मिला। पहली बार ये बेड देख रहा हूँ भाई। पहली बार ये बेड देख रहा हूँ, इस पे लेटना पड़ेगा। तो भाई मेरा ब्रेड टोस्ट आ गया, चाय आ गई है, ये सब खाना है अभी। चाय भी तो कलम की है। चाय चाय तो इनका पाउडर वाला चाय है। तो अभी यही है आज का दिन, इधर गुजारना है और कल होगी सर्जरी, तो बेहोश होके हो जाएगी। बाकी चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में क्या क्या हुआ। तो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था मैं और नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी थी, और ये रात को डिनर में मुझे हॉस्पिटल में गुलाब जामुन मिला। पेनफुल है, अभी तक तो सब ठीक था। इन्होंने मुझे विटामिन के लगाया है और मुझे ना सिरिंज से मतलब मज़ा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता, पेन होता है उससे बहुत। बाकी मैं सो गया था, फिर ये आए सिरिंज चढ़ाने। तो अभी ये चढ़ेगा और फिर सुबह ऑपरेशन किया जाना है। 6 तारीख और सुबह के बजे 6:30, और आप देख सकते हैं मैं पूरा रेडी हो गया हूँ ये पेशेंट वाले आउटफिट में, क्योंकि मुझे बोल के कि आपका ही पहला ओटी है। तो मैं जस्ट नहा लिया, वो सब कर लिया, सोया तो मैं शायद 2 ही घंटे हूँ। मैं ये रात लगाया था, इसमें विटामिन के दिया था मुझे डॉक्टर ने बोला था उनको शायद, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा सो नहीं पाया, ये लेट चढ़ा। तो दैट्स इट। थोड़ी देर में जाऊंगा और अभी भैया भी आने वाले हैं, एनेस्थीसिया देंगे वो, और उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। हाफ एन आवर की शायद सर्जरी होती है। आई होप अच्छे से हो जाए और कोई पेन ना हो। प्रे करना आप भी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। जब जा रहा हूँ मैं ओटी। तो सर्जरी हो गई है मेरी, और यार 3 छेद करके कुछ तो किया है। अभी पेन तो हो रहा है बहुत, तो कब तक पेन रहेगा पता नहीं। अभी 2-3 घंटे हो गए और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा घूमना है, घूमने से पेन कम होगा। So guys, this is day 1 after my surgery। और ये देखो, ये होल हुए थे, यहाँ से कैमरा जाके उन्होंने सर्जरी किया है। पट्टी वट्टी सब हटा दिया, एक सपोर्टर पहना है। That's it। अभी पेन तो है, रात भी पेन था, बट ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कल मेरी सर्जरी हुई थी और उसके बाद मुझे बेहोश कर दिया था, मुझे तो थोड़ी देर बाद होश आया। उसके बाद पेन हुआ था, फिर उन्होंने दवाई वाई दिया, पेन किलर वो सब, और फिर डॉक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने बोला कि हो जाएगा कल डिस्चार्ज करेंगे, मतलब वो आ जाएंगे अब 10 बजे, तो सब चेक करेंगे और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मिलता हूँ फिर घर पे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैं मैक्स हॉस्पिटल गया था अपने पापा के साथ, और उधर में सारे टेस्ट हुए और उसके बाद हुई मेरी सर्जरी, और अभी मैं अपने घर बैठा हूँ दिल्ली में। तो क्यों मुझे दिल्ली आना पड़ा और किस चीज़ की थी वो सर्जरी, तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है दिल से तरुण में। और सॉरी गाइज़, मैं कुछ टाइम से यूट्यूब से दूर था, कोई भी व्लॉग नहीं आ पा रहा था मेरा, और मैं कोई भी डांस की वीडियो नहीं डाल पाया। उसका ये रीज़न था, ये मेरी सर्जरी।
और मुझे इमरजेंसी में दिल्ली आना पड़ा इसके चक्कर में। तो मैं किस चीज़ की सर्जरी कराई है और मुझे कैसे पता लगा और कैसे आप लोगों को भी पता लग सकता है, और अगर किसी को हो रहा है तो कैसे सही कर सकते हैं, वो सब डिस्कस करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो गाइज़, मेरा जो सर्जरी हुआ था वो हुआ था इंग्यूनल हर्निया का। यस, इंग्यूनल हर्निया। अब पहले तो मैं बता दूं, बहुत लोगों को हर्निया नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि मेनली मेल में जो लगता है उनको कि यार तेरे टेस्टिस में पानी भर गया, ऐसा उनको ऐसा गलत फहमी है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हर्निया होता क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हर्निया होता क्या है। तो यार, हर्निया जो एक बीमारी है उसमें क्या होता है कि ये हर्निया दो तरीके के होते हैं, और ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। मेनली जो ये पाया जाता है वो होता है मेल में। मेल में आप समझ लो 80% तो मेल में ही होता है, फीमेल में 20% होता होगा। फीमेल में मोस्टली जो होता है ये होता है उबिकल हर्निया। इस तरह ये नाभि के आसपास उनको फील होता है। और जो बॉयज़ को फील होता है वो जो बॉयज़ को मोस्टली जो होता है ग्रोइन एरिया में, ये टांगों का बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ग्रोइन एरिया। इस एरिया में लेफ़्ट या राइट, दो या दोनों जगह भी हो जाता है, लेफ़्ट या राइट, इन जगहों में हर्निया होता है। तो हर्निया क्या होता है ये मैंने आपको बताया। तो गर्ल्स में क्या होता है, जैसा ओबिकल होता है, तो उसमें क्या होता है, इसके कारण क्या, मतलब ये होता कैसे, मेनली क्या होता है, जैसा मैं अभी मुझे कैसे पता लगा वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ होता क्या है, कैसे होता है। तो यार, मुझे ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, मुझे पेन हुआ नहीं, मुझे एक बल्ज करके एक स्वेलिंग थोड़ा सा इधर फील होता था जब मैं वर्कआउट करता था, या कुछ ऐसा, कभी मुझे पेन हुआ नहीं। और मैं लेटता था तो वो सही हो जाता था, और खड़ा होता था, कुछ एक्टिविटी करता था या डांस करता था तो थोड़ा सा पॉप आउट हो जाता था। तो मुझे ऐसा कोई फील हुआ नहीं। मैंने बहुत टाइम तक इग्नोर किया, 2-3 महीने। तो उसके बाद थोड़ा सा उसमें ना हल्का सा, जैसा मुझे कोई निडल चुभा रहा है, हल्का सा पॉइंट ऐसा पेन फील होने लगा। तो यार, मैंने सोचा कि एक बार दिखा लेते हैं, एक बार क्या है पता लग जाएगा। तो मैं गया डॉक्टर के पास, उधर यूरोलॉजिस्ट थे उधर एक मुंबई में, तो उनके पास उनसे कंसल्ट लिया, उनके पास गया। तो उन्होंने लेटाया मुझे, लेटा के, तो फिर दिखता ही नहीं है, ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है, तो वो नीचे ही था तो नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे खड़ा करवाया और यहाँ हाथ लगवाया और बोला कफ़ करो। मैंने कफ़ किया तो वो बाहर की तरफ पॉप आउट हो रहा था। तो उन्होंने छूटते ही मुझे बोला कि भाई आपको इंग्यूनल हर्निया है और सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैं बोला सर मुझे कैसे हो सकता है, कि मतलब मैं तो इतना अच्छा खाना पीना, मतलब ऐसा डाइट वाला ही खाता हूँ, जंक फूड खाता नहीं हूँ। तो बोला ये किसी को भी हो सकता है, आप वेट लिफ्ट करते हो? मैंने बोला हाँ सर मैं जिम लवर हूँ। तो बोला हाँ यही रीज़न है। तो मैं बोला सर यार आप कंफर्म श्योर हो ये चीज़ के लिए? बोला मैं 100% श्योर हूँ, ये हर्निया ही है, और इसका कोई, और मैं आपको बता दूँ इसका कोई इलाज नहीं होता ऐसा कि दवाई से आप खा लो हर्निया सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सर्जरी ही करना पड़ता है। तो होता क्या है, मेनली ये होता कैसे है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिम लवर हूँ तो मुझे हो गया, वेट लिफ्ट करता हूँ तो ऐसा मुझे ही हो सकता है। ये नॉर्मल औरतों को भी होता है, मेल को भी हो जाता है। नॉर्मल जो वेट लिफ्ट नहीं करते, जिम नहीं जाते, उनको क्या होता है कि जब हम कोई वेट लिफ्ट करते हैं, जैसे कि लाइक सिलेंडर उठा रहे हो, कॉमन ज़िंदगी में बता रहा हूँ, मैं तो जिम करता हूँ मेरा अलग है, वेट उठा रहे हैं, कोई भी सिलेंडर उठा रहे हैं, पानी की भरी हुई बाल्टी उठा रही हैं लेडीज़, तो क्या होता है कि ये हमारा जो एरिया है एब्डोमेन वॉल कभी कभी वीक होता है, सबका स्ट्रांग नहीं होता है। मोस्टली अगर आपका अपर बॉडी भी ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एब्डोमेन भी वैसे ही रहेगा स्ट्रांग, तो कभी कभी एब्डोमेन एरिया स्ट्रांग नहीं होता है, चाहे आपकी अपर बॉडी स्ट्रांग रहे तब भी। तो क्या होता है जब हम ये कोई भी हम वेट लिफ्ट करते हैं तो हमारा ये पूरा एरिया एंगेज होता है, और अगर हम इसको स्टेबल नहीं करते हैं तो वो इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, यहाँ पर आपको पता है, सब आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा, इंटेस्टाइन्स होती हैं आते, तो उनके ऊपर प्रेशर आता है उनके ऊपर, और हम अगर स्टेबल पोजीशन में नहीं होते, पोजीशन हमारी कभी कभी ख़राब होती है, हो जाता है, वेट ज़्यादा हो जाता है तो पोजीशन बिगड़ जाता है, तो वो एब्डोमेन वॉल फट जाता है और उसके बाद वो इंटेस्टाइन बाहर आने लगती है
लाइक जैसा मुझे फील हुआ था मेरा इस जगह हुआ था, तो वो वॉल फट गया था और हल्का हल्का इंटेस्टाइन बाहर आ रहा था, हल्का बाहर आ रहा था, लेट जाता था तो सही हो जाता था। ऐसी लेडीज़ में होता है, नाभि के थ्रू बाहर आने लगती है, लेट जाओगे सही हो जाता है। एक टाइम ऐसा होता है जब आपका इनिशियल होता है तो ऐसा होता है कि वो कभी बाहर आ जाता है कभी अंदर आ जाता है, तो मेरा इनिशियल ही था। तो यार मेरा पूरा दिमाग उसी में, फिर उसके बाद मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया कि ऐसे कैसे हो गया यार ऐसा। तो मेरा दिमाग उधर ही रहता, तो मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, अच्छे से डांस नहीं कर पा रहा था। मैं मोस्टली ऐसे शूट और शोज़ नहीं ले रहा था जिसमें ज़्यादा डांसिंग है ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ये बढ़ ना जाए, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं, मतलब आप ऐसा एक्सरसाइज करके नहीं सही कर सकते इसको, और इसको आप गोली खा के सही नहीं कर सकते। इसका सर्जरी एक ऑप्शन है, वो आप के ऊपर है आप कब कराना है, आपको इनिशियल डेज में कराना है या फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी तब कराना है। तो मेरा इनिशियल था, तो मैंने सोचा कि यार अभी जब ये हो गया है तो कराना तो पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से वहाँ कंसल्ट किया तो उन्होंने यही बोला सर्जरी है। तो मैंने सोचा यार ये सर्जरी अपने घर जाके कराता हूँ, क्योंकि घर पे रिकवरी जल्दी होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईज़िली हो सकती हैं। तो ये था, मुझे ऐसे पता लगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या कारण होते हैं, किस वजह से हर्निया होता है, और किस तरीके के दो टाइप के हर्निया होते हैं, और कैसे होता है जब ये प्रेशर पड़ता है तो वॉल्व फट जाता है, और कैसे पता लगता है कि कफ करोगे आप तो ये बल्ज फील होता है आपको, ये लेफ़्ट साइड या राइट साइड जो भी है, या इस साइड में कफ करते हो तो बाहर आता है और फिर अंदर चला जाता है। वो इनिशियल स्टेज होता है, और एक स्टेज जब जैसे जैसे स्टेज 2 3 होते हैं तो ये भारी हो जाता है, फिर ये अंदर नहीं जा पाता, वो बहुत ही प्रॉब्लम वाले स्टेजेस हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी को भी, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे वर्कआउट करते हैं, और यार ये किसी को नहीं होना चाहिए बट हो जाता है, बाई चांस ऐसा किसी को फील हो रहा हो ऐसा स्वेलिंग सा या बल्ज सा, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना इस तरीके से कफ करके कि ऐसा आगे पीछे हो रहा है क्या। तो यार ये था कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे होता है, बॉल फट जाता है, ये हर्निया इस टाइप से होता है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और मैं जैसे जिम लवर तो अपना, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में, और डॉक्टर से मैंने पूछे भी यहाँ आकर, जब मैंने कंसल्ट किया इधर मैक्स के डॉक्टर से, डॉक्टर शैलेश, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे यार, क्योंकि मैं जिम लवर हूँ, मेरा शायद इतना बॉडी नहीं दिखता होगा बट मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, और मेरा प्रोफेशन भी डांसिंग है, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में आप जो सर्जरी होती है, नॉर्मल जो ऑफिस गाइज हैं वो अपना काम 15-20 दिन बाद सर्जरी के चालू कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत सोचना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा काम ही बॉडी से ही है, ऊपर नीचे सब सारे काम, वेट लिफ्टिंग वो सब ऐसा। तो ये सब मैंने डिस्कस किया, और उनसे डिस्कस किया कि सर्जरी कैसे हो सकती है, क्या होता है, पेनफुल होता है या नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सर्जरी कैसे होता है। तो इसमें 2 तरह की सर्जरी होती है हर्निया में, एक होता है ओपन सर्जरी और एक होता है लैप्रोस्कोपिक। ओपन सर्जरी में क्या करते हैं, एक यहाँ पे जैसे कि आप, मुझे लेफ़्ट में था तो यहाँ पे एक बड़ा सा कट लगाएंगे, और उसके बाद एक मैश होता है, मैश आप मैं दिखा दूंगा, मेरे इसमें ये मैश, ये वाला मैश लगा है, ये जाली दिख रही होगी आपको, ये यूएस इम्पोर्टेड है और अच्छी क्वालिटी की जाली है। तो ये जो जाली है, ये देख बार्ड का है, ये 3D मैक्स। तो ये जाली, इस जाली को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ओपन करके, और सिल देते हैं, स्टेजेस लगाते हैं। तो पहले ऐसा ही होता था, और जब आपको इमरजेंसी वाले लेवल पे तो यही करना पड़ता है, उसमें आपको लेप्रोस्कोपिक का ऑप्शन रहता ही नहीं है, और आजकल तो रोबोटिक भी आ रही है, तो आप उसको सेकंड और थर्ड ऑप्शन रहते ही नहीं, आपको ओपन ही करना पड़ता है जब इमरजेंसी होती है। लेकिन ओपन में रिकवरी टाइम आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टिचेस लगे हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है आपको रिकवरी में, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है इन्फेक्शन का, वो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और हाँ ये है कि पेन भी बहुत ज़्यादा होता है यार, मतलब ओपन में बहुत पेन होता है। तो ये सब देख के तो मैं डर रहा था, लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया कि आपको लैप्रोस्कोपिक तरीके से हम करेंगे। लैप्रोस्कोपिक में पेन कम होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे
आपका ऑपरेशन हो जाएगा और रिकवरी भी बहुत जल्दी टाइम होता है और आप जल्दी अपने काम पर वापस जा सकते हैं। तो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया, मैंने ठीक है अच्छा है, ये तो अगर हो जाएगा तो अच्छा है, अब कराना तो है ही। तो फिर भाई मैं बोल दिया उनको कराने की, हाँ ठीक है। नेक्स्ट डे मैं भर्ती हो गया, उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए, मेरे सारे सब ओके थे। अगले दिन सुबह को मेरा ऑपरेशन था, तो उन्होंने सुबह सुबह उठा के मुझे नहला दिया 6 बजे कुछ। और यहाँ पे ठंडी बहुत हो रही है, बट हॉस्पिटल में ऐसे लग नहीं रही थी, बट 6 बजे उठा दिया, लेके भाई ओटी में। तो वो एक्सपीरियंस देख के तो मैं तो फिल्मों में ही देखता था, इतने सारे लोग ये सब कर रहे हैं, ऊपर से वो लाइट वाइट, बट मेरे साथ भी हो रहा था। तो बट ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया और फिर मुझे ऐसे मुंह के द्वारा सूंघाया उन्होंने, वो भी एनेस्थीसिया था। तो ऐसे सूंघाया 3-4 बार, बोला सांस लो सांस लो सांस लो, और उसके बाद मैं हो गया बेहोश। और उसके बाद उन्होंने जो भी चीज़ें की हैं मुझे नहीं पता। बाद में जब मैं उठा, मुझे होश आया, तो मैंने देखा मेरी पट्टी बंधी हुई थी, और ये पट्टी में था ना, ये कट थे, आपको कट दिख रहे होंगे शायद, ये 1 2 और ये 3, तीसरा कट। ये कट्स के सारे ही कैमरा डाल के उन्होंने मेरा ये मैच इस जगह लगाया। तो ये सारा प्रोसीजर हुआ, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम लैप्रोस्कोपिक। एक रोबोटिक भी होता है, उसका अभी तक मैंने देखा नहीं है रोबोटिक में कैसे करते हैं। रोबोट ही एक, उसमें डॉक्टर भी ज़रूरत नहीं होते, रोबोट ही सारा यही परफॉर्म करता है। लेकिन रोबोटिक होता है, उसमें और भी कम पेन होता है। तो इसमें सर्जरी में मुझे कोई पेन हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद यार, मतलब जब मैं घर आया, मेरी छुट्टी हुई, तो जिस साइड मेरा हुआ था, लाइक जैसे अभी भी मैं इस टांग को ज़्यादा उठा नहीं पाता हूँ, पेन होता है। और ये जो कट्स लगे हैं उनमें लेफ़्ट साइड वाले में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो सर्जरी के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप चल सकते हैं। तो चल फिर रहा था मैं, मुझे कैथर लगाया था, वो यूरिन बैग होता है, यूरिन बैग लगा हुआ था, वो सब चल रहा था। तो हेल्पर जो होते हैं मुझे घुमा रहे थे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी छुट्टी हो गई, और घर पे भी मैं घूमने ही लगा। लेकिन पेन बहुत था मुझे, मतलब मैं करवट नहीं ले पा रहा था। ये सब पहले दिन की बात बता रहा हूँ ये। आज तो दूसरा दिन है, तो आज मैं थोड़ा नहाया हूँ, और अभी पेन भी थोड़ा कम है मुझे, खाना वाना प्रॉपर मैं खा पा रहा हूँ। तो बस यही था यार। डॉक्टर ने बोला पेन नहीं हुआ, लेकिन शायद वो ऑपरेशन का बोल रहा होगा। ऑपरेशन में तो मुझे कोई पेन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सब ऐसा सूंघा दिया था और मैं बेहोश हो गया था। लेकिन हाँ, अब मुझे उसके बाद पेन बहुत फील हुआ, और मैं सोच रहा हूँ जल्दी से कैसे रिकवर हो और कैसे जल्दी से बैक टू वन अपना जाऊँ। तो यार यही था सर्जरी में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि अभी सब जो मैंने पॉइंट बताया उसमें क्लियर हुआ हो आपको कि हर्निया कैसे होता है, कहाँ होता है, और क्या इसकी सर्जरी हो सकती है, कैसे क्योर कर सकते हैं, ये सब क्लियर हो। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी कॉस्ट क्या होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, ओपन हर्निया की जो आप सर्जरी कराते हैं, ओपन सर्जरी जो होती है, उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 70 to 80,000। वो आपका उसमें क्लियर हो जाता है। लेकिन वही, उसमें आपका रिकवरी पीरियड ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा दिन अपने घर पे रहना पड़ता है, बेड रेस्ट लेना पड़ता है थोड़ा ऐसा। और सेकंड जो मैंने बताई आपको, जो मेरी हुई है लैप्रोस्कोपिक, उसका आपको मतलब 1,20,000 से लेके 1,40,000 के बीच में आपकी सर्जरी हो जाती है। उसमें आपको नेक्स्ट डे से ही चलने के लिए बोल देते हैं, रिकवरी टाइम कम है, आप जल्दी ठीक हो जाते हैं और जल्दी अपने काम पर वापस जा सकते हैं। पेन आफ्टर सर्जरी आपको फील होगा, सर्जरी में कुछ पेन फील नहीं होगा। जैसे कि लैप्रोस्कोपिक में यहाँ से एनेस्थीसिया दिया, यहाँ से दिया, और मैं आपको बताना चाहूँगा ओपन में आपको स्पाइन के थ्रू एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये चीज़ मैं आपको पहले भूल गया था बताना। ओह यही है यार, पेन बाद में फील होता है, जो कि मुझे हो रहा है अभी। मतलब डे बाई डे कम होगा, कल ज़्यादा था, मैं करवट नहीं ले पा रहा था, बट रात मैंने थोड़ा करवट लिया तो मैं कम पेन फील कर रहा था। मुझे टैबलेट्स दी गई हैं, पेन होगा तो वो आप खा सकते हैं। तो वो भी चल रहा है यार, और अभी 1 हफ्ते बाद फिर डॉक्टर को दिखाना है। तो ये सब चीज़ें हैं यार, ये सब इसी की वजह से मैं थोड़ा दूर था, आप सभी से बातें नहीं कर पा रहा था।
तो ये रीज़न था यार कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और इस वजह से मैं थोड़ा रेस्ट पे था। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई हों अभी तक कि हर्निया क्या होता है। जो गलत फहमी थी मेरे दोस्तों की और बहुत लोगों को होता है, शायद मुझे भी यही पता था और ये किसी को भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, फिल हित जो वर्ल्ड चैम्पियन है, आपको पता होगा बॉडी बिल्डिंग में, उनको भी हो चुका है और उसके बाद भी वो जीते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये सब ठीक करने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपको हो गया तो आप उसके बाद जब नहीं कर पाओगे। ये सब बहुत कंसर्न थे मेरे दिमाग में भी, तो लेकिन उसके ये सब सोच के ही मैंने कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये बढ़ता ही है यार, मतलब मेरा इनिशियल था, उसके बाद अगर आप इग्नोर करोगे तो ये जो होल है एब्डोमेन वॉल का वो बढ़ता रहेगा और आपकी जो इंटेस्टाइन है वो बाहर आती रहेंगी और एक टाइम ऐसा होगा कि वो फट भी सकती हैं और वो बहुत ही इमरजेंसी वाला केस हो जाता है और उसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे इस स्टेज तक जाना ही क्यों है यार। तो मतलब ऐसा है कि अगर आपको फील हुआ है और जल्दी से कंसल्ट करो डॉक्टर से और जल्दी से आप सर्जरी करा लो। अब आपके ऊपर है आपको ओपन कराना है या फिर लेप्रोस्कोपिक। आजकल तो लेप्रोस्कोपिक ही कर रहे हैं क्योंकि उसमें पेन कम होता है, बट हाँ पोस्ट सर्जरी थोड़ा सा टाइम लगता है बैक टू वन के लिए, बट ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी मेरे कैसे कैसे हो रखा है ये सब। तो यार बस दैट्स इट। डॉक्टर ने अभी मुझे 1 महीने के लिए बोला है कि डांस मत करना और उसके बाद भी करोगे तो लिफ्ट्स वगैरह मत करना। 2 महीने के लिए मैं जिम नहीं कर सकता, जिम करूँगा उसके बाद 2 महीने के बाद भी मैं लेग्स जैसे स्क्वाट्स होते हैं या फिर डेड लिफ्ट, ये सब मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के रुकना पड़ेगा। तो कुछ टाइम के लिए मैं अपने घर ही रहूँगा दिल्ली, उसके बाद फिर मुंबई जाऊँगा। जिम मतलब यार मैं रेगुलर ही करता था, बट अभी इतना छोड़ना पड़ रहा है तो फील तो हो रहा है, बट ठीक है आगे के लिए अच्छा है मेरे। ये सही हो जाएगा तो फिर से आएंगे, फिर से चालू करेंगे यार। मसल मेमोरी होता है, अगर आप एक बार मतलब जैसे मैं रेगुलर जिम करता था, अगर 2-3 महीने के लिए छोड़ भी दूंगा उसके बाद दोबारा से पिकअप करूंगा तो फिर से मसल मेमोरी होता है, वो वापस आ जाएगी बॉडी, तो टेंशन नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई हो हर्निया के बारे में। और एक चीज़ लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि ये हम कैसे होने से रोक सकते हैं, मतलब प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं जिससे कि ये ना हो। लाइक यार मुझे तो ऐसा लगता था कि हम अगर टाइट अंडीज़ पहन लेंगे तो दैट्स इनफ, लाइक जॉकी का हम पहनते थे तो दैट्स इनफ। बट डॉक्टर ने मुझे बोला कि जैसे हम बैक मारते हैं, कभी बैक मारते हैं लोअर बैक, तो बेल्ट का यूज़ करते हैं, डेडलिफ्ट भी मारते हैं, तो बोलते जैसे वो यूज़ करते हो ऐसे ही आपको ये एक सपोर्टर भी पहनना चाहिए। मुझे ऐसा जब तक लगता नहीं था यार कि, क्योंकि मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की वीडियोस भी देखे थे, वो भी ये बोलते थे कि सपोर्टर पहनने की ज़रूरत नहीं है, अंडीज़ पहन लो दैट्स इट। बट यार अभी जब ये हो गया है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि पहन लेता तो शायद नहीं होता और ये घर पे नहीं रहना पड़ता और सर्जरी नहीं करानी पड़ती, पैसे खर्च नहीं होते, टाइम खर्च नहीं होता। बट ठीक है, तो ये मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहूँगा कि अगर वो खाली अंडरवेयर पहन के अंडीज़ पहन के जिम करते हैं तो अभी से एक या सपोर्टर पहन के कर लिया करना, क्योंकि ये सर्जरी से तो अच्छा है ना। तो लाइक मुझे अभी उन्होंने एक ऐसा दिया है ये सपोर्टर, तो मैं अभी मुझे काफ़ी टाइम तक तो यही पहनना है और जिम करते हुए भी मुझे ये पहनना पड़ेगा। तो जो मेरे दोस्त करते हैं रेगुलर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो काफ़ी हैवी वेट उठाते हैं, मैं तो कुछ भी वेट नहीं उठाता फिर भी मुझे हो गया ऐसा। तो उनके लिए यार ज़रूर थोड़ा सा अंडीज़ के ऊपर भी एक टाइट वाला सपोर्टर पहन के करना अच्छा ही है, तो ताकि ये ना हो। और अपना पॉस्चर हमको ठीक रखना चाहिए, जब हम हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो पॉस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि इसके ऊपर ही पूरा प्रेशर ना आए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब हम वेट लिफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं, अप डाउन करते हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है ताकि पूरा प्रेशर इस पर ना आए, क्योंकि ये प्रेशर वाला ही खेल है, प्रेशर आता है वॉल फट जाता है, उसके बाद ये क्योर करना पड़ता है। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं यार जो आप ले सकते हो ताकि आपको ये सर्जरी से ना गुजरना पड़े। तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और बहुत यूज़फुल रही हो, आपने कुछ सीखा हो।
सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हरने के बारे में। अगर किसी को कुछ ऐसा फील हो रहा है तो आप पूरा वीडियो देख के समझ सकते हैं, और कुछ भी उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह अपना प्यार बरसाए रहना। लव यू ऑल, दिल से।